हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों का। और इस वीडियो में बात करेंगे और स्टडी करेंगे कुछ और प्राइस एक्शन की। बट उससे पहले बात करेंगे कि आज कौन कौन से सेक्टर्स में ब्रेकआउट आया। सबसे पहले ब्रेकआउट आया फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके चलते आपने देखा होगा आज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जितने भी एनबीएफसी है इनमें अच्छे खासे ब्रेकआउट है। फिन निफ्टी ने आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। How many of you remember my statement when I made a video on 13 September and I said that Bank Nifty looks promising to me? और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आएगा वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के चलते आएगा। अगर आपने ये मेरा स्टेटमेंट सुना है तो प्लीज प्लीज गिव अ थम्स अप, बिकॉज योर ईच थम्स अप मैटर्स अ लॉट। आप देख सकते हैं आपके सामने बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो आपको मैं कितने समय से लगातार बोलते आ रही हूँ। हैव अ लुक एट एचडीएफसी बैंक, एसबीआईएन, राइट, इंडसइंड बैंक। उसके बाद आप देखिए एक्सिस बैंक, राइट, एयू बैंक। सारे बैंक्स में आपको आज एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। और एज आई टोल्ड यू कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे जो है इस रैली को लीड करेंगे। तो जो मैंने आपको, आई मीन आई होप यू ऑल अग्री विथ मी व्हेन आई सेड दैट you must have heard about it, right? तो what I'm saying कि जो प्रिपरेशन है ना मूवमेंट की, वो बहुत पहले से आने लगती है। आपको याद होगा मैंने आपको दिया था मदरसन सुमी, राइट? मदरसन सुमी आपको अगर याद है तो प्लीज प्राइस लिखो, राइट? मदरसन सुमी आपको मैंने दिया था, बाय के लिए दिया था 189 के आसपास, और मैंने आपको टारगेट दिया था 207 का। मैंने मतलब डायरेक्ट तो कभी भी नहीं चलेगा स्टॉक। 189 के आसपास दिया था, पहले 200 तक गया, फिर नीचे आया, फिर इसने आज लास्ट 2-3 दिन में जो रन अप दिया है सीधे जाके हमारा टारगेट टच किया है 207 का। अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं देन देयर इज नथिंग टू फेयर अबाउट। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तब देयर कैन बी अ बिग इशू, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज कि प्राइस जो है ना, बहुत पहले से प्राइस और वॉल्यूम आपको बताने लगते हैं कि मूवमेंट आने वाला है। बट कुछ मार्केट गिरता है तो स्टॉक करेक्ट हो जाते हैं, बट फिर दोबारा से आपको ब्रेकआउट देते हैं और फिर मार्केट चल पड़ता है। तो पहले क्विकली काम करते हैं, आज के टॉप गेनर्स को देख लेते हैं। और आज की टॉप गेनर्स में वो स्टॉक पे जो मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था, दैट वाज श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस वी हैव गिवन यू इन द लाइव मार्केट। अगर बहुत लोग पूछ रहे थे लाइव मार्केट ट्रेडिंग का लिंक कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ये लाइव का सेक्शन है। अब आज तो ये ट्रेडिंग हुई है, कल के लिए आपको यहीं पे अभी थोड़ी देर में लिंक मिल जाएगा, राइट? यू विल गेट अ लिंक राइट हियर एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन। 10 से 11 का टाइम फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता है, तो आप उसी समय ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड दैट वी हैव गिवन यू आफ्टर लॉट ऑफ एंड थॉटफुल कंसिडरेशन। एंड CDSL अगर आपने देखा है, वी हैव गिवन यू CDSL। अगर आपने BSE देखा है तो BSE में भी देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट आया है। कल के लाइव ट्रेडिंग में आपको CDSL दिया था और आज इसने 1544 का हाई लगाया। मेरा टारगेट इसमें 1659 का है। और इस वीडियो में, आज के वीडियो में, मैं 3 स्टॉक्स लेके आई हूँ जिनकी प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे और क्यों, क्या लग रहा है, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे रडार पे जो रहने वाला है वो है IIFL Finance. IIFL Finance is on my radar. That's my first stock. ये NBFC का स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि इसने अपने पास्ट बैरियर्स के आसपास आज क्लोजिंग दी है। और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आज इसने अपने हाई के आसपास आपको क्लोजिंग दी है। लगातार वॉल्यूम्स नीचे आप देख सकते हैं, लगातार अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं स्टॉक में। और अगर ये स्टॉक अब आपको 535 के ऊपर या 536 के ऊपर एक दिन रुकता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। और जो पीछे देखिए पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना हुआ है और आपको नेक्स्ट टारगेट जो है इसमें आपको 600 तक का आता हुआ जरूर दिखाई देगा। और फिर नेक्स्ट टारगेट आप जो देख सकते हैं वो उसमें देख सकते हैं 647 का। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इसमें कुछ 480 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो IIFL फाइनेंस को आप देख सकते हैं और रडार पे रख सकते हैं। अगर जब भी ब्रेकआउट आता है तब आप इसमें ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है गोपाल, राइट? इन सब के फंडामेंटल्स अभी क्विकली स्टडी करेंगे। तो गोपाल स्नैक्स का रीजन यही है कि दिवाली आने वाली है,
festivities are about to begin and they are into snacking, right? So snacks बनाते हैं and the way the price is building up, it looks कि अगर ये stock अपने past barriers को break करेगा, which is 361, I would say 361 is going to be a very safe place to enter. वहां से आप इसमें आने के समय में 391 400 के टारगेट्स देख सकते हैं. आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 50 पॉइंट्स का और टारगेट आपका ओपन रहेगा 400 के बाद. आप इसमें 430 440 450 460 ये सारे टारगेट्स आप देख सकते हैं. और लास्ट वाला स्टॉक जो है मुझे ज्यादा पसंद है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसमें थोड़ा सा इशू है. वो इशू भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. The company name is CMS Info. I don't know how many of you remember this trade. I have given many times, multiple times I have given this trade. सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये दिया था somewhere around 273 275 के आसपास दिया था यहाँ पे कहीं पे. वहां से चलते 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 ट्रेड आज की डेट में 576 पे है. फिर इसने एक जगह अच्छा बेस बनाया था, वहां पे भी मैंने बाई दी थी आपको 420 पे. और आज की डेट में ये फिर से चलने की तैयारी में है. दिस स्टॉक इज अगेन गेटिंग रेडी टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट. और एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार है. आप इसमें एंट्री के लिए सोच सकते हैं समवेयर अराउंड आज के हाई के ऊपर, या अगर आपने आज ले लिया एंट्री नथिंग लाइक इट. बट अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो 580 के आसपास आप इसमें एंट्री सोच सकते हैं. पहला टारगेट इसमें 594 का रहेगा. 594 क्रॉस हो जाता है तो आपको 600 के टारगेट दिखेंगे और 600 के पास बाद इसमें फ्रीडम है 635 एंड 675. ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं. अब चल के बात करते हैं कंपनी करती क्या है. और CMS, why am I having a little red flag here? मैं ये स्टॉक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बट मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे. CMS Info System Limited is India's largest cash management company in terms of the number of ATM points and retail pick points as of March 31st, 2021. The company is engaged in installing, maintaining, and managing assets and technology solutions on an end-to-end outsourced basis of bank, financial institutions, organized retail, and e-commerce companies in India. So this is the only integrated banking solution provider with end-to-end offerings across cash logistics, AIoT in the bank and algo, right? The company services leading banking like SBI, HDFC, ICICI, and Axis Bank. Cash logistics provide करते हैं. They manage the services and solutions include remote monitoring, ATM as a service, software reconciliation, and banking automation services. Revenue की बात करें तो cash logistics से 60% है और services and tech solutions से 44% है as of now. अगर पैन इंडिया की बात करें इनकी प्रेजेंस की, तो कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 4000 plus cash vans and a network of 240 branches, and added 4000 business points and 500 vans as of in Q3 of year 2024. Company has 1,33,000 business points in cash logistics and present in 16,000 pin codes. अगर इन ATM कैश मैनेजमेंट पॉइंट्स की बात करें तो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में 62%, मेट्रो में 23%, सेमी मेट्रो 15%, साउथ में 26. इनका अगर रेवेन्यू बात करें रीजन वाइज तो 26.5% फ्रॉम साउथ, नॉर्थ से 23.5% है, ईस्ट से 18% है, वेस्ट से 32% है. क्लाइंट बेस की बात करें, the customer base of this ATM cash management business is diversified and includes over 13 MSPs and service more than 50 public and private banks directly through MSPs, and as well as white label ATM deployers as of March 2021. The banks that they service include public sector banks and private sector banks such as Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank. So this is how the company is. What I really want to tell you is कि कंपनी की मार्केट कैप 9,397 करोड़ की, P 26.6 है, not bad. ROC is about 27%, ROE is about 19.4%. Pros में company is almost debt free and company has delivered good profit growth of 29.3% CAGR over the last 5 years, and company is maintaining healthy dividend payout of 23%. सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार ग्रो कर रही है. देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करिए, 370, 372, 404, 444, 453, 472. एवरी क्वार्टर द ग्रोथ, देयर हैज बीन अ ग्रोथ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट
3 साल के अंदर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23% से बढ़ के 25% हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 47 करोड़ से बढ़ के 91 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट डबल। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज ऑल्सो लगातार इंक्रीजिंग। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लास्ट 5 साल में सेल्स डबल हुई हैं, प्रॉफिट्स हैव बिकम नॉट डबल बट 3 टाइम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, 17% से 26% पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें 5 साल में तो 96 से 354, ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम से भी ज्यादा। ईपीएस की बात करें तो 6.5 से बढ़ के 22.15 हो गया है। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की। आप देखिए रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, 500, 598, 700, 836, 100 and 1013, 1408 and this March quarter is 1784। और आप बोरोइंग्स देख लीजिए, जीरो बोरोइंग्स है, राइट? वुड यू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी? अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे हैव बीन जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव। डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन, बट आरओसीज डेफिनेटली इन 20s, लेट 20s, अराउंड 30%। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि धीरे धीरे प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो हो गई है, बट एफआईज की होल्डिंग 5.68 से बढ़ के 40% हो गई है, डीआईएस की होल्डिंग 12% से बढ़ के 28% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 16.8% से बढ़ के 31.4% हो गई है। तो एज आई रिमेम्बर, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे बताया था कि इस तरह की कंपनीज का मतलब होता है कि प्रोफेशनली मैनेज्ड। सो दिस कंपनी इज बीइंग प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय सम प्रोफेशनल्स एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 580 के ऊपर देख सकते हैं। As I told you, first target is 594, वो क्रॉस हो जाता है तो 600, और 600 क्रॉस हो जाता है तो 635, 640, 650, ये सारे टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। आई वुड लाइक टू डू आस्क यू गाइस कि आप जाके screener.in पे बाकी की दो कंपनीज को भी देखिए, जो कि है गोपाल स्नैक्स एंड दूसरी है आईएफएल फाइनेंशियल। बिफोर आई क्लोज ऑन, आई वुड लाइक टू गिव अनदर ट्रेड जो मैं आपको बहुत पहले से दे चुकी हूँ, बट अब क्या ये स्टॉक जो है अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। द स्टॉक नेम इज टोरेंट पावर। इनफैक्ट इसने अपने आज पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, और बहुत बढ़िया बॉटम बनाया है, एक राउंड बॉटम बनाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट कर सकते हैं कि लगातार ये इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। द स्टॉक हैज बीन कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन, राइट? ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है और दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक। मतलब अगर इतनी सॉलिडली कोई स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत जबरदस्त बिल्डअप्स हैं इसमें। आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, आज के दिन इसमें वॉल्यूम्स आए हैं और देयर हैज बीन पास्ट बैरियर्स हैव बीन ब्रोकन। तो अब इसमें जो टारगेट्स हैं 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, मैं इतना मिनिमम टारगेट इसमें लेके चलना चाहती हूँ। 2500 तक का टारगेट इसमें आराम से लेके चलना चाहती हूँ और टाइम पीरियड रहेगा कुछ 1 से 1.5 महीने का, राइट? तो ये स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इनमें से मुझे सबसे अच्छा कौन लग रहा है, तो Torrent Power and CMS Info, these are looking really good to me. But you make your own choice. Be responsible for what you do, right? आपकी ट्रेड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने केवल प्राइस एक्शन आपके साथ स्टडी किया है और अपनी रिसर्च को डिफाइन किया है, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखी है और वॉल्यूम्स देखे हैं, आज के दिन कैसे वॉल्यूम्स आए, क्या डेवलपमेंट हुए, पूरे दिन चला है कि गिरा है कि क्या हुआ है, मार्केट कंडीशंस देखिए और उसके बाद आपको दिया है। बट अगर स्टॉक गिर जाता है तो प्लीज एक्सरसाइज स्टॉप लॉस। सम ऑफ यू आर राइटिंग कि आप हर रोज क्रिप करते हो। मैं क्रिप कर रही हूँ या हर रोज कंसर्न होती हूँ, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि लोग रोज नए नए लोग जुड़ते हैं, तो मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग इस बारे में स्टॉप लॉस को एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। तो आप क्रिप मानिए या कंसर्न मानिए, दैट चॉइस यू कैन मेक, but it's my job to tell you every single day that stop loss is a very important thing which you must exercise. All right guys, take care. With this I'll be signing off and see you in the live market tomorrow. All the best.